मैं राजकुमार बिश्नोई आज आपके सामने एक मैथ का नया टॉपिक लेके आया हूँ। HCF एंड LCM, मसापा एंड लसापा। तो सबसे पहले दोस्तों, लसापा क्या होता है? तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इनको कहते हैं HCF को महत्तम समावर्तक और LCM को लघुत्तम समावर्तक। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी फुल फॉर्म मालूम होना ज़रूरी है, उस टॉपिक के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो। और फैक्टर क्या होता है? सबसे पहली बात, फैक्टर वह होता है, जैसे कोई संख्या दी हुई है हमको 4, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों, 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2। इसी प्रकार से कॉमन फैक्टर होते हैं। कॉमन फैक्टर हमेशा किसी भी दो संख्याओं को कंपेयर करने के लिए कॉमन फैक्टर का यूज होता है, ठीक है। तो 8 का पहले फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 2। 2 इसमें भी यूज हो रहा है और इसमें भी, तो दोनों में 2 ऐसी संख्या है जो एक बार यूज हो रही है। तो ये इसका HCF हो जाएगा 2। अब 2 वह हाईएस्ट वैल्यू है जो 2 और 6 को डिवाइड करती है। इससे ज़्यादा कोई है बड़ी संख्या? नहीं है ना दोस्तों, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही है। अब इसी संख्या का एग्जाम्पल का हम LCM निकालते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमेशा अपने को मैक्सिमम मल्टीपल यूज करना है। तो 8 के मैक्सिमम 2 कितनी बार यूज हो रखा है? 3 बार, तो हम 3 बार 2 को यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा होती है संख्या उसे यूज करना है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है तो 3 एक बार है तो एक बार यूज करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 इसका LCM आ जाता है। अब दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि 8 और 6 का जो हमने HCF और LCM निकाला, क्या वो सही है या गलत। तो इसको हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले दो संख्याएं दी हुई है, एक दी हुई है 8 और एक दी हुई है 6, और इसका HCF है 2 और LCM है 24। तो अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 48, और 2 और 24 को मल्टीप्लाई कराने पर भी आता है 48। इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा HCF और LCF सही है। इससे एक फॉर्मूला बनता है ये वाला, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आगे काम आएगा हमारे। अभी तो क्या है, हम लो लेवल से इसको करवा रहा हूँ ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो और अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके, ताकि आगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। कई स्टूडेंट कहते हैं इतने लो लेवल से क्या मतलब है, लेकिन अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 संख्या दी हुई है 12, 15 और 18। इनका LCF और HCF निकालेंगे। इसमें मैं आपको अलग अलग मेथड से ज्ञात करना बताऊंगा इन्हीं एग्जाम्पल को। तो सबसे पहला मेथड अपन सॉल्व करते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर के माध्यम से कैसे HCF और LCF ज्ञात करते हैं। तो 12 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 का फैक्टर होता है 3 इंटू 5। इसी प्रकार 18 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। HCF क्या होता है? HCF हमें ये देखना है कि तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 फर्स्ट में यूज हो रहा है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, और 3 तीसरे वाले में है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर देखते हैं 3 तीनों में आ रहा है तो ये कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15 और 18 को डिवाइड करती है, हाईएस्ट वैल्यू। तो इसलिए ये HCF हो जाएगा इसका 3। अब हम ज्ञात करेंगे LCM, लसापा। लसापा में क्या होता है? मैक्सिमम मल्टीप्लाई यूज लेना है अपने को। तो 2 सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 इंटू 2। 3 सबसे ज़्यादा बार कितना आ रहा है? 2 बार, तो 3 इंटू 3।
और 5 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आ रहा है तो एक बार। ठीक है दोस्तों, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है 180। ये इसका एलसीएम है। अब हम देखते हैं इसी संख्या का, इसी एग्जाम्पल का अगला मेथड, उस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह है डिवाइड मेथड, मतलब भाग विधि से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये आपने 6 क्लास से ही लगभग देख लिया होगा, इस प्रकार से एलसीएम निकालना। लेकिन मैं इस प्रकार से आपको एक ही साथ में तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना बताऊंगा। आपने आज तक अलग अलग संख्याओं से निकाल के एचसीएफ ज्ञात किया, एलसीएम में तीनों साथ में लेते हैं लेकिन एचसीएफ में अलग अलग किया है। आज मैं एक ही बार में दोनों निकालने सिखाऊंगा। तो देखिए 12, 15 और 18 तीनों को लिख दिया ऐसे। इसके बाद में अब ऐसी संख्या ढूंढो जिससे तीनों में भाग जाए और वो बड़ी से बड़ी हो। तो 3, 2 का भाग इसमें 12 में जाता है, 18 में जाता है, लेकिन 15 में नहीं जाता है, तो 2 यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है 3। 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग जा रहा है। 4 3 12, 5 3 15 और 6 3 18। तो 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। क्योंकि अब 4, 5 और 6 में तीनों में एक साथ अब कोई भी भाग नहीं जाएगा, तो केवल 3 ही है, तो 3 इसका एचसीएफ हो गया है। अब हम अगला देखेंगे, फिर नॉर्मली सॉल्व करते जाना है। जैसे 2 का दिया, फिर 2 का ये आ गया 2, 5 में जाएगा नहीं, 6 में 2 बार गया, ये 3 आ गया। दो का यूज किया, 1 हो गया, ये 5 और 3, इनको मल्टीप्लाई कराने पर 180 आ जाता है। तो ये भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों आगे। अब ये संख्या दे रखी है अपने को 42, 45 और 60। इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? 42, 45 और 60, इनमें सबसे पहले भाग किसका जा रहा है? हमेशा एक देखो दोस्तों, ये भाग जो देते हैं ये हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही देते हैं। कभी भी देख लो, फैक्टर हमेशा अभाज्य संख्याओं से बनते हैं, तो इनका अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 45 में नहीं जाता, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। इसके बाद देते हैं हम 3 का भाग, तो 14 तिया 42, 15 ती 45 और 20 तिया 60। तो 3 का पूरा पूरा तीनों में भाग जा रहा है। उसके बाद में इन्हीं संख्याओं में और भाग दे के देखेंगे तीनों में एक साथ जा सकता है, तो तीनों में एक साथ भाग नहीं जा रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए फिर नॉर्मली आप इनको डिवाइड करते जाओ, तो इनको सॉल्यूशन करते हैं तो फाइनली फिर 420 आ जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1260 एलसीएम आ जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे कोई कह रहे हैं भाई क्या बहुत ही सरल तरीके से बताया है, तो अगर आपको आता हो तो अब ये ज्ञात करके देखो दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं डेसिमल संख्याओं का। तो 0.6, 9.6 और 0.36, ये 3 संख्याएं आपको दी हुई है, इसका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे ज्ञात करते हैं इनका एलसीएम एचसीएफ। तो डेसिमल संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखें कि पॉइंट के बाद बड़ी से बड़ी कितनी संख्याएं आई हुई है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या यूज हो रखी है, तो इन सभी संख्याओं के पॉइंट के बाद में 2 कर देंगे। तो इनके पीछे 0 लगाने से इन संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके पीछे भी 0 लगाया तो 60 बन गए और इसके पीछे भी 0 लगाया 60 बन गए। फिर अब इनके पॉइंट के बाद सभी संख्याएं समान हो गई, तो पॉइंट को हटा दीजिए एक बार के लिए और इन्हीं संख्याओं को 60, 960 और 36 में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको आप भाग दे के देखिए, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको डायरेक्ट ज़्यादा पहाड़े आ रहे हैं तो सीधा 12 का भी भाग दे सकते हैं। इसमें 12 का भाग जा रहा है। अगर नहीं आता है तो आप पहले 6 का भाग दे के देख लीजिए, 6 10 60 और 6 का भाग 960 में 160 बार जाएगा और 36 का 6 बार।
ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे और इनमें सब में भाग जा रहा है 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5, 80 और 3। अब इनमें कोई भी कॉमन भाग नहीं जा रहा है, तो 6 इंटू 2 12, तो इसका HCF आ जाएगा 0.12। 2 संख्या है पॉइंट के बाद में, तो 2.12 आ जाएगा इसका HCF। अब निकालेंगे LCM। LCM के लिए इनको और आगे सॉल्व करते जाओ, तो टोटली फिर इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 2880। तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 28.80, ये इसका LCM और HCF आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा बताए हुए ट्रिक है आपको समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप से मैं बेसिक से बेसिक करवा रहा हूँ, और आगे हम डेसिमल के और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद RS अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी LCM और HCF के। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर आगे समय, कार्य, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हर एक पाइप, टंकी, सब में ये काम आएगा LCM। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, और हम अगले पार्ट 2 में लेके आएंगे आगे वाला इसके क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। अगर आप सब्सक्राइब करके घंटी पे बेल आइकन पे बजा देंगे तो आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।